हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज मैं वापस आई हूँ एनालिसिस वीडियो लेकर के। गोल्ड में काउंटर अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है और एनजेडी यूएसडी में लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आज सब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो पहले हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। तो एक्सयू यूएसडी में क्या हो रहा है पहले उसको समझते हैं। लास्ट वीक भी मैंने एनालिसिस शेयर किया था, सेम वही एनालिसिस है, बट यहाँ पे हमें काउंटर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो उसके बारे में मैं शेयर करूंगी। तो अगर हम पूरा टॉप डाउन एनालिसिस वापस से करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बिग बुलिश मूव मिल रहे हैं, राइट। तो मार्केट अप ट्रेंड है, ये तो हमें पता ही है। उसके बेस पे 4 आवर में हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। तो 4 आवर के करंट स्ट्रक्चर को मैं वापस से मार्क करती हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीक मार्क किया था। तो यहाँ पे ये करंट हाई, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि ये अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा वैलिड हाई। और ये लो लें तो इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि ये ऊपर जाकर के हमारे वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा वैलिड लो। ओके, एंड देन ये हाई बन रहा है, इट्स एन वैलिड हाई टू, क्योंकि इसने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है। लास्ट टाइम एक कमेंट आया था कि ये आईडीएम गलत है। ये आईडीएम गलत नहीं है, ये एक वैलिड पुल बैक माना जा सकता है, क्योंकि जो ये दोनों कैंडल है ना ऑलमोस्ट इक्वल हाइस क्रिएट कर रही है। ओके, और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ग्रैब कर रही है, तो इक्वल हाई बन रहे होते हैं ना, तो उसे भी वैलिड पुलबैक में कंसिडर किया जाता है। तो इट्स नॉट एन रॉन्ग आईडीएम, इसको हम आईडीएम मान सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आईडीएम। आईडीएम ग्रैब हो चुका था पहले ही, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। आईडीएम से प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी ग्रैब हो चुका है, तो उसे मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कोई काम का नहीं है अभी। हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक काम आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। ओके, एक्सट्रीम जोन, जहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। आप चाहो तो पूरा इम्बैलेंस ले सकते हो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अभी क्या हुआ मैंने बताया था लास्ट वीक कि मार्केट यहाँ पे है। अगर मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम नए स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। और अगर मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे जाएगा। तो वही हुआ, यहाँ पे नीचे की तरफ हमें ब्रेक मिला है, तो मतलब मार्केट अभी रिटेस्ट करेगा। ओके, सो कह सकते हैं मार्केट अभी काउंटर कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ओके, तो उसके बेस पे हम अभी काउंटर अपॉर्चुनिटी के लिए भी स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं 1 आवर में। ओके, तो 1 आवर में जब तक मार्केट हमारे इस हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा तब तक हम काउंटर में एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो चलिए 1 आवर का स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। तो 1 आवर में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो इस रिटेस्ट में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो लेट्स मार्क द स्ट्रक्चर। तो सेम स्ट्रक्चर मार्क होता है काउंटर के अंदर भी। यहाँ पे ये लो है, इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है। ओके, तो ये लो बना वैलिड लो। फिर ये हाई है, इट्स एन वैलिड हाई, क्योंकि इसने नीचे जाकर के इस लो को ब्रेक कर दिया है, तो ये हाई बना वैलिड हाई। अभी ये लो है, तो इसने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया है। ये हो जाएगा हमारा आईडीएम, और इस लो ने हमारे इस आईडीएम को ग्रैब कर लिया है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। तो काउंटर में जो हम 1 आवर का एनालिसिस कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, उसके वैलिड हाई और वैलिड लो रेडी है। तो उसके बेस पे अभी ऑर्डर ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो एक हमारा जोन बनेगा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक, जो कि यहीं पे करंटली बन रहा है। इफ यू सी दिस वन, इसके पास एक अच्छा खासा इम्बैलेंस है और इसने प्रीवियस लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है। इससे प्रीवियस आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा जोन इस लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर रखा है, दिस वन। ओके, तो हम
इसको पूरा मार्क कर सकते हैं यहाँ तक, हाई तक। तो ये हो जाएगा हमारा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक फॉर सेल काउंटर सेल। ओके। एंड एक होगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ऑफ कोर्स एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक सबसे टॉप पे बनेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े इम्बैलेंस है, तो मैं पर्सनली इस इम्बैलेंस को अभी रख रही हूँ। मार्केट इसमें आकर के अगर लंबी कंफर्मेशन, अच्छी कंफर्मेशन दे रहा है तो हम उसके बेस पे चांस ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ओके। तो ये जोन एक्सट्रीम में आएगा। तो अभी मार्केट हमारे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है। तो अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो उसके बेस पे हम रिस्क ले सकते हैं। ध्यान रखिए, ये एक काउंटर अपॉर्चुनिटी है। मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? अप ट्रेंड है। हम रीटेस्ट में ट्रेड लगा रहे हैं, मतलब कि हम मेजर डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड लगा रहे हैं। तो इस ट्रेड के काम करने के चांसेस हैं, बट बहुत कम है। तो इसलिए रिस्क को हमेशा कम से कम रखना है। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है इस टाइप की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज में बहुत कम होना चाहिए। ओके। तो रिस्क को ध्यान से रखना। अगर आपका रिस्क ज्यादा आ रहा है तो डोंट प्लेस ट्रेड हेयर, फोकस ऑन द मेजर स्ट्रक्चर। जब मार्केट हमारे मेन एरिया पे रिटेस्ट कर लेगा इस वाले पे, तो यहाँ पे फिर फोकस करना। ओके। अगर रिस्क ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो आई वॉन्ट रिकमेंड एनी अपॉर्चुनिटी हेयर। ओके, इट्स योर पर्सनल चॉइस नाउ। तो इस तरीके से काउंटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करती रहूंगी जो भी हो रहा है मार्केट में। ओके। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके। तो ये है गोल्ड का एनालिसिस। अभी हम बात करते हैं एनजेडी यूएसडी की। एनजेडी यूएसडी में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को देखना है कि क्या दिखा रही है हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन। तो अगर हम देखें तो पास्ट में तो कुछ अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना है। करंट के हिसाब से अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, तो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ एक मेजर सी एच ओ सी एच दिया। ओके। यहाँ पे हमें सी एच ओ सी एच मिल रहा है। फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ने दोबारा एक ब्रेक दिया है ऊपर की तरफ, अनोदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अभी मार्केट वापस से रीटेस्ट कर रहा है। ओके, इट्स एन वीकली टाइम फ्रेम। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड ही है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ट्रेंड। तो उसके बेस पे ही हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। उसी के हिसाब से अभी करंट स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, मार्केट रेंजिंग कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन पूरी अनक्लियर है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के इक्वल लॉस की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है करंट में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंटली ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इक्वल लॉस स्वीप हो रहे हैं। लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉड्यूल आपको पता है, जो कि मैंने वीडियो बना रखा है, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके। जिन लोगों ने लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉड्यूल वीडियो नहीं देखे हैं, लिक्विडिटी स्वीप पर केस स्टडीज भी मैंने बना रखी है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, उसके बेस पे एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नियरली 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। तो मे बी शायद हमें मिल सकता है। 100% पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होती, तो इसलिए मैं भी यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ। डेली में हम कंफर्मेशन देखेंगे, तो डेली में यहाँ पे सी एच ओ सी एच मिल चुका है। राइट, जैसे ही स्वीप हुआ है मार्केट ऊपर जाकर के एक माइनर सी एच ओ सी एच दे रहा है। तो लिक्विडिटी स्वीप की कंफर्मेशन भी मिल गई है। ऑर्डर ब्लॉक देखें तो डेली का कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये वाला। ओके। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, नॉर्मल वी कैन से लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है। अभी यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, इट्स एन डेली एंड वीकली स्वीप, तो टाइम लगेगा रीटेस्ट होने में। और मैं ये रिकमेंड भी नहीं करूंगी कि डेली पे डायरेक्ट ट्रेड लगाया जाए, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। 219 पिप का रिस्क मुझे नहीं लगता आप में से कोई लगाएगा, और ना मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे क्या करो ना, मार्केट को आने देना है और फिर 1 आवर में कंफर्मेशन देखना है। कंफर्मेशन मिलता है तो उसके बेस पे हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं बोलूंगी, या फिर करंट लिक्विडिटी करंट हाई जो कि आपको दिख रहा है यही है। तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं टीपी।
बट हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ही मार्केट टैप करता है उसके बेस पे हमें कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी वापस से, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का जोन है, यहाँ पे हम डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। और मार्केट के नीचे आने की भी संभावना है, इसलिए मैं कंफर्मेशन वापस लेने को बोल रही हूँ। नीचे क्यों आ सकता है मार्केट, क्योंकि नीचे अभी भी इम्बैलेंसेस अवेलेबल है, जैसे कि मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देखें तो ये वाला बन रहा है, तो यहाँ देखो कितना सारा इम्बैलेंस बचा हुआ है। तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे स्वीप हुआ है ना, तो इसका मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से कोई बड़ा मूव दे देगा। यहाँ पे मार्केट में भी छोटा सा मूव दे, वहां पे हमें एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसलिए कंफर्मेशन लेनी है अच्छे से। आने दो, 1 आवर में कंफर्मेशन देखो, उसके बेस पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो एनजेडी यूएसडी में इस तरीके से अपॉर्चुनिटी बन रही है। नेक्स्ट है हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हमारा सेम ही एनालिसिस है जैसे हमने सोचा था। यहाँ पे मार्केट वीकली में डाउन ट्रेंड कर रहा है एज वी कैन सी, और करंटली वीकली का रीटेस्ट चल रहा है। यहाँ तक मे बी इस जोन तक वीकली अभी रीटेस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे रीटेस्ट चल रहा है, तो मतलब डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। डेली में ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम डेली का करंट स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये हाई का ब्रेक मिला है। ओके, और वो हाई होगा तो वो एक वैलिड हाई में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुलबैक आईडीएम को ग्रैब किया है। राइट, तो आईडीएम ग्रैब है तो वो हाई बन गया वैलिड हाई। ओके, और फिर ये लो बना इट्स अनवैलिड लो, क्योंकि ये जाकर के ऊपर उस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ये बना वैलिड लो। अभी करंटली का जो वैलिड हाई है वो नहीं बना है करंट में। यहाँ पे ये हाई है, इसने अपने से प्रीवियस किसी भी पुलबैक को ग्रैब नहीं किया है। इससे प्रीवियस पुलबैक है ये वाला, जो कि अभी ग्रैब नहीं हुआ है, ये हमारा इंड्यूसमेंट में आएगा। तो वैलिड हाई नहीं मिला है अभी, बट लग रहा है कि मार्केट रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट एक डाउन मूव क्रिएट कर रहा है, 1 आवर में एक डाउन ट्रेंड जैसे क्रिएट हो रहा है। तो हम वेट कर सकते हैं इस रिटेस्ट का। मार्केट की जो स्पीड है ना करंट के हिसाब से, जैसे देखो बुलिश बुलिश, तो हो सकता है कि मार्केट आईडीएम को ही ग्रैब करे और सीधा ऊपर जाए। तो अगर आईडीएम स्वीप भी होता है ना अचानक से नेक्स्ट वीक, तो उसके बेस पे भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, देखना पड़ेगा क्या करता है मार्केट। तो वी हैव टू वेट इन यूरो यूएसटी। यूरो यूएसटी में अभी भी वेट चल रहा है, हमें पुल बैक होने का वेट करना है। ओके, सो ये है हमारा यूरो यूएसटी का एनालिसिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। आपकी क्या राय है इन तीनों करेंसी पेयर्स को लेकर के, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।